इतना गरीब ब्राह्मण देवता थे, रोज भिक्षा मांगते थे, फिर भी उनका पेट नहीं भरता था। तो भगवान ने सोचा इनकी परीक्षा लेना चाहिए। भगवान ने अपना भेष ब्राह्मण का बनाया और वही गरीब ब्राह्मण के पास पहुंचे। उनसे पूछने लगे, हे ब्राह्मण देवता, आप क्यों दुखी हो, क्यों भ्रमण करते हो, मुझको बताइए। ब्राह्मण देवता कहने लगे, सत्यम कीर्ति मध्यमवान अधम चाकरी भीख निदान। न मेरे पास खेती है न बारी है, मैं रोज भीख मांगता हूँ, फिर भी मेरा पेट नहीं भरता है। आप कृपा करके कोई उपाय बताओ जिससे मेरी गरीबी दूर हो जाए और भीख मांगने से मुक्ति प्राप्त हो। भगवान जो ब्राह्मण के भेष में थे, उन्होंने कहा, जाओ तुम भगवान की कथा सुनो, तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे। भगवान अंतर्ध्यान। फिर ब्राह्मण देवता सोचने लगे, जब मैं रोज भीख मांगता हूँ, हमारा पेट नहीं भरता है, तो भगवान की कथा हम ब्राह्मण देवता को रात भर नींद नहीं आई। सवेरा हुआ, ब्राह्मण देवता ने अपने मन में संकल्प कहा, ठीक है, आज जो कुछ भी हमको भीख मांगने से पैसा या धन मिलेगा, हम भगवान की कथा करेंगे। ऐसा ब्राह्मण देवता घर के बाहर निकले भिक्षा मांगे। भगवान की उन पर दया हुआ। उस दिन ब्राह्मण देवता को काफी धन मिला। जब काफी धन मिला, ब्राह्मण देवता कहने लगे, जा पर कृपा राम की होई, ता पर दया करे सब कोई। भगवान ने दया किया। उस दिन ब्राह्मण देवता को काफी धन प्राप्त हुआ। ब्राह्मण देवता बहुत खुश हुए। उसी समय अपने घर आए, उसी ढंग से कथा की सामग्री मंगवाया, विधि पूर्वक यही भगवान की कथा किया। उसी दिन से उनकी गरीबी दूर होती रही। ब्राह्मण देवता हर महीने हर पूर्णमासी नियम से ये कथा व्रत करने लगे। जब नियम से हर पूर्णमासी कथा सुनने लगे, उनके पास सोना चांदी धन दौलत महल खजाना सब कुछ प्राप्त हो गया। जब सब कुछ प्राप्त हो गया, एक दिन यही कथा अपने महल में कर रहे थे, उतने समय एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा लकड़ी का बोझ अपने सिर पर लादे हुए उसी ब्राह्मण के दरवाजे पहुंचा बेच देने। तब तो लकड़हारा आश्चर्य पड़ गया, कहने लगा, ये तो ब्राह्मण देवता रोज भीख मांगते थे, इनके पास ये सोना चांदी धन दौलत कैसे आ गई? देख करके आश्चर्य पड़ गए। उसके बाद ब्राह्मण के दरवाजे जब पहुंचा तो देखा भगवान की कथा हो रही। उसने बार करके कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण किया, जल पिया। फिर ब्राह्मण देवता से पूछने लगा, हे ब्राह्मण देवता, तुम ये क्या कर रहे हो और इसलिए कर रहे मुझको? ब्राह्मण देवता कहने लगे, जो हमारा ये धन दौलत महल खजाना सोना चांदी आप देख रहे हो, हमको यही कथा से प्राप्त। तब तो लकड़हारा बहुत खुश होकर के उसी समय उस लकड़हारे ने भी अपने मन में संकल्प किया, कहा, ठीक है, आज जो कुछ भी हमको लकड़ी बेचने से पैसा या धन मिलेगा, उसी धन से हम सत्यनारायण भगवान की कथा करेंगे। ऐसा मन में संकल्प करके लकड़हारा लकड़ी का बोझ अपने सिर पर लाद करके एक कंचन नगर वहाँ पे धनी लोग रहते। भगवान की दया हुई, उस दिन उस लकड़हारे को लकड़ी बेचने से दूना धन। जब दूना धन मिला, लकड़हारा बहुत खुश हुआ। खुश होकर के उसी समय अपने घर आया, उसी लकड़ी बेचने वाले धन से कथा की सामग्री मंगवाया। सामग्री मंगवा करके विधि पूर्वक यही भगवान की पूजा और कथा की। यही कथा करने से उसी दिन से उस लकड़हारे की गरीबी दूर हो गई, धन पुत्र प्राप्त हुए। जब उसका मरण हुआ तो भगवान उसको वैकुंठ लोक को प्राप्त किया।
जीवन सकल जन्म फल पाए, अंत अमर पति सधन सिधाए। जब तक उस लकड़हारे का जीवन था उसने अमर फल प्राप्त किया, और जब उसका मरण हुआ तो भगवान उसको वैकुंठ लोक को प्राप्त किया। इत श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीयो अध्याय। सत्यनारायण भगवान की जय हो। सब लगता है बेटा। श्री गणेशाय नमः।